आप सभी साथी, बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है उन बच्चों के लिए जिन बच्चे दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं, आज ही मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल वाला रिजल्ट आया, अभी तक कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट भी नहीं आया है। पूरी जानकारी दूंगा एक बार जितने भी साथी हैं, क्योंकि पता है सबको कि एसएससी इस पेपर को कराती है और इस बार एसएससी के कैलेंडर में ये दिल्ली पुलिस का था ही नहीं नामो निशान। पिछली बार भी ऐसा हुआ था 2025 में जब ये वैकेंसी आई थी, तो 2025 वाले कैलेंडर में भी दिल्ली पुलिस का नामो निशान नहीं था, सिर्फ सीपीओ का था। ऐसा होता है कि दिल्ली पुलिस में जो वैकेंसी आती है एसएससी कैलेंडर में उसका नाम नहीं होता है। तो एक बार सभी साथी जरा सेशन को पसंद कर लो। क्या तुम लोग तैयारी कर रहे हो? एक बार कमेंट करके बताओ दिल्ली पुलिस की, तुम्हारा पेपर भी होगा, एक बार रिफ्रेश कर दीजिए। चलिए, तो सबसे पहले क्या इंफॉर्मेशन आई है मैं आपको दिखा देता हूं, यहां ध्यान से देखो जरा सभी भाई। अगर आप देखोगे ये किसी ने आरटीआई डाली होगी तो ये उसका रिप्लाई है, रिफ्रेश कर दीजिए, ठीक, कोई बात नहीं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2025 यहाँ पर साथियों पूछा गया है कि कितनी वैकेंसी वैकेंट है। वैकेंट का मतलब होता है कि कुल कितनी वैकेंसी खाली है डिपार्टमेंट में। तो इन्होंने कहा है भाई साहब कि जो ये आरटीआई डाली गई वो 19/5/2026 को डाली गई। इसके रिप्लाई में इन्होंने कहा है कि जो आपका कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव है इसकी 611 पदों पर और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ये साथियों आपका 455 पदों पर वैकेंसी खाली है, वैकेंट है, मतलब इतनी दिल्ली पुलिस में पद खाली हैं। तो जितने भी भाई हैं इस बार साथियों आप सभी के लिए इससे ज्यादा ही पद दिखाई देंगे, क्योंकि ये जो आपका इंफॉर्मेशन है ये आपका अप्रैल तक महीने के आसपास है। अभी पूरा साल बचा हुआ है। जब नोटिफिकेशन आएगा तो ये जरूर कह सकते हैं कि साथियों इस बार दिल्ली पुलिस में 7,000 से ज्यादा पद आएंगे। अगर आप बात करो कि सर इसका फिजिकल क्या होता है, कुल कितनी आपकी एज चाहिए होती है, सारी डिटेल में बात करूंगा। एक बार आप लोग भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो भी आपके मन में डाउट आ रहा है वो पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं जितने भी भाई हैं यहाँ पर बहुत तगड़े तरीके से साथियों आप सभी के लिए ये वैकेंसी है, पक्का आएंगी, ये कंफर्म हो गया है अब, क्योंकि कहीं भी एसएससी के जो ऑफिशियल मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर जो एसएससी का कैलेंडर था इसमें आप लोगों के लिए कहीं भी नाम नहीं था, है ना। यहाँ पर एसएससी के कैलेंडर में अगर आप देखोगे सीपीओ का जरूर था लास्ट तक, सिलेक्शन पोस्ट, जूनियर इंजीनियर, सीजीएल, सीएचएसएल, है ना, हिंदी ट्रांसलेटर, स्टेनो, सीपीओ और मल्टीटास्किंग, लेकिन कहीं भी दिल्ली पुलिस का नहीं दिया हुआ है ना इसमें। लेकिन आप लोगों के लिए अब आपको पता चल गया कि ये वैकेंट है तो जरूर आएंगे, हर बार ऐसा ही होता है। अब बात कर लेते हैं सर एज लिमिट की। किसकी भाई एज लिमिट क्या होती है, हाइट क्या होती है? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे मिनिमम आप लोगों के लिए 18 साल और जनरल के लिए 25 साल। अगर कोई ओबीसी का है तो 3 साल का रिलैक्सेशन, मतलब आप लोग अगर ये जनरल वालों के लिए, अगर कोई ओबीसी का है ना, ये जनरल के लिए है। अगर कोई ओबीसी वाला भाई है तो वो 28 साल तक फॉर्म फिल कर सकता है, और कोई एससी एसटी वाला भाई है तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं 30 तारीख तो 30 साल तक। तो ये बहुत अच्छा मौका, इस बार जाने मत देना, मैं बता रहा हूँ सभी के सभी साथी। कट ऑफ अच्छी खासी जा रही है। अगर आप देखोगे पिछली बार 2025 में लगभग 6565 पदों पर वैकेंसी थी, और 2023 वाली जो वैकेंसी थी उसमें लगभग अगर आप देखोगे 7550-49 के आसपास पद थे। तो इस बार भी मानकर चलिए कि ये जो वैकेंसी है साथियों आप लोगों के लिए इतनी ही आने वाली है। एक बार सिलेबस देख लेते पूरा कट टू कट क्लियर आप सभी के लिए। जनरल अवेयरनेस के साथियों आपका 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आते हैं इसका पेपर में, और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के साथियों। मैथ्स के आप सभी के लिए 15 क्वेश्चन 15 नंबर। दिल्ली पुलिस अपने आप में बहुत समझ लो, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन 10 नंबर, तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर 90 मिनट में करने होते हैं। मानकर चलिए यूपी पुलिस का दरोगा और दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल बराबर का ही होता है, ऐसा समझ लो। सैलरी ज्यादा होती है दिल्ली पुलिस की, है ना। सर मिनिस्टर हेड कांस्टेबल में इतनी कम पोस्ट क्यों है? तो मैं बता दूं सभी मेरे भाइयों, हमेशा ही मिनिस्टर हेड कांस्टेबल में इस बार भी लगभग 450 के आसपास ही वैकेंसी है, तो हर बार कम ही होती है। मिनिस्टर हेड कांस्टेबल की अभी भी कम है, पहले भी कम है। अब अगर मैं हाइट की बात करूं आप सभी के लिए, तो 3 जो इसमें लॉन्ग जंप, हाई जंप सब कुछ होता है, शॉर्ट पुट। तो अगर आप रेस अगर बात करते हैं हाइट की तो 3 फुट 9 इंच आपका जो हाई जंप है
वो मांगा जाएगा हाई जंप मतलब ऊंचा कूद, लंबी कूद 7 से 14 फीट ये मेल के लिए, और अगर आप 1600 मीटर 6 मिनट में आपको करनी होती है। और अगर महिलाओं की बात करें तो हाई जंप 3 फुट की होती है, लॉन्ग जंप बेटा 10 फीट, और रेस करनी होती है आप लोगों को 8 मिनट में 1600 मीटर, है ना। ये इसका फिजिकल है। अब मैं बात करता हूँ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसमें क्या क्या होता है। अगर कोई मेल है तो मिनिमम आप सभी के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर चाहिए। और कोई गढ़वालीज है, डोगराज है, इन सभी को जो माउंटेनियस रीजन के हैं उनको यहाँ पर थोड़ा सा कम चाहिए होता है। अगर मेल की बात करूं, चेस्ट 81 से 85 सेंटीमीटर चाहिए होता है, और 4 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए होता है। लड़कियों के लिए बेटा बीएमआई के अंदर आपका वेट होना चाहिए, है ना। बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स। कट ऑफ अच्छी खासी जाएगी, ध्यान रखना, इस बार भी अच्छी खासी जाएगी। 2023 की कट ऑफ है। जो फाइनल कट ऑफ जाती है वो लगभग जनरल की 68 गई थी 100 में से, फाइनल, है ना। तो आप लोग इस बार भी लगभग कट ऑफ, अब जो इस बार दिल्ली पुलिस का पेपर होगा इसकी कट ऑफ भी 70 प्लस ही जानी है। अपनी तैयारी ऐसी रखो कि आप लोग 100 में से मिनिमम 70 कर आओ, है ना। बाकी आप लोग, ये मेरा टेलीग्राम है रीडिंग बाय जितिन सर PW, इस टेलीग्राम से जुड़कर अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। और महिलाओं के लिए बहुत अच्छी जॉब है, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, है ना। फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी जॉब है। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है। अगर कोई बच्चा बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ रहा है, बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ना चाहता है, एडवांस लेवल तक पढ़ना चाहता है, तो आप सभी महापैक के माध्यम से अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। हमारे महापैक में मेरे बच्चों आप सभी को सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जीडी, स्टेनो, दिल्ली पुलिस हर बैच कवर हो जाएगा। तो अगर आप लोग दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो एसएससी के महापैक से जुड़कर